अन्नपूर्णा भंडार का इतना बड़ा ये 12 पन्ना का फॉर्म कैसे फिलअप होगा? चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करके बता देता हूं और ये भी दिखा दूंगा कहां पर क्या फिलअप करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि ये फॉर्म भी बहुत लंबा है। अगर कोई मेरा ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम चैनल से अगर देख रहा है, उसे सिर्फ 3 मिनट का वीडियो ही दिखेगा और उसके बाद का वीडियो देखने के लिए मेरे आपको फेसबुक चैनल में जाकर आपको देखना पड़ेगा या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आपको देखना पड़ेगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं कैसे ये अन्नपूर्णा भंडार का इतना लंबा चौड़ा फॉर्म फिल करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट में लिखा गया है नेम ऑफ हेड ऑफ अ फैमिली, मतलब आपके फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब आपके नाना नानी दादा दादी, अगर दादा नहीं है तो आपके दादी का, अगर नाना नहीं है तो आपके नानी का, अगर दादा दादी अगर कोई नहीं आपके पापा का, जैसे आपका हेड ऑफ द फैमिली का यहाँ पर आपका नाम देना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, मतलब हेड ऑफ द फैमिली का आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बैठाना है इस फॉर्म में, DDMMYY फॉर्म में। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको बैठाना जेंडर ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, मतलब क्या है जेंडर, मेल फीमेल या क्या चीज है। और फोर्थ पॉइंट में आपको बैठाना है आधार ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, मतलब आपका आधार कार्ड नंबर, आपके जो हेड ऑफ द फैमिली का नाम ऊपर आपने लिखा है उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर बैठाना है। और फिफ्थ आपको बैठाना है हाउस होल्ड ID ऑफ डिजिटल राशन कार्ड, अगर आपका हेड ऑफ द फैमिली का अगर डिजिटल राशन कार्ड नंबर है तो उसको यहाँ पर बैठाना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है या फिर NA लिख देना है। सिक्स नंबर पॉइंट में नंबर ऑफ फैमिली ऑफ मेंबर्स, मतलब आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है, 2 है 3 है 4 है 5 है, नंबर सिर्फ बैठा देना है यहाँ पर। ठीक है। और सेवेंथ नंबर पॉइंट में आपका एड्रेस बैठाना, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है, पूरा फुल एड्रेस यहाँ पर आपको बैठाना है। 8 नंबर पॉइंट में आपका कॉन्टैक्ट नंबर बैठाना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बैठाना है। ठीक है। और वही कॉन्टैक्ट नंबर बैठाना जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। ठीक है। 9th नंबर पॉइंट में लिखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर पॉइंट नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली आधार। ठीक है। आपको 9th नंबर पॉइंट में ये सब सभी मेंबर का नाम बैठाना है और हेड ऑफ द फैमिली के साथ उनका क्या रिलेशन है ये भी यहां पर आपको लिखना है। ठीक है। तो ये पॉइंट में ये सब पूरा लिखना है। यहाँ पर आपका मेंबर 1 है 2 है 3 है 4 है, जितना मेंबर है सबका आपको रिलेशन बताना होगा कि आपका क्या रिलेशन है आपके हेड ऑफ द फैमिली के साथ। ओके। नेक्स्ट सेकेंड पेज में अपने आ जाते हैं। देखिए 10th नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है बैंक अकाउंट ऑफ हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल एडल्ट फैमिली मेंबर्स फॉर कैश ट्रांसफर। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका हेड ऑफ द फैमिली का आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और IFSC कोड चाहिए, और आपके फैमिली मेंबर में जितना भी मेंबर है सबका आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, IFSC कोड चाहिए। अब मान लीजिए किसी का आपका बैंक अकाउंट नहीं है, मान लीजिए छोटा बच्चा का आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनका सीधा सीधी NA लिख दीजिएगा और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ओके। अब आ जाते हैं 11 नंबर पॉइंट में। 11 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है एपिक हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल एडल्ट मेंबर्स विद पार्ट नंबर्स इलेक्ट्रॉल नंबर। इसका मतलब है आपका हेड ऑफ द फैमिली का वोटर कार्ड का आपका एपिक नंबर यहाँ पर बैठाना होगा, AC एंड पार्ट नंबर आपको बताना पड़ेगा जो आपके वोटर कार्ड में अवेलेबल है, वहां से आपको देखकर बैठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जितने भी फैमिली मेंबर है उनका भी आपका यहाँ पर एपिक नंबर, AC नंबर एंड पार्ट नंबर पूरा बैठाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं 12th नंबर पॉइंट में जिसमें लिखा हुआ कैटेगरी, इसमें आपको कैटेगरी बताना आपका क्या कैटेगरी है, UR EWS SC ST OBC PVTG, इसमें उसी हिसाब से आप टिक कीजिएगा। अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तभी जाके आप इसमें टिक कीजिएगा, SC ST OBC किसी में भी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं राशन कार्ड एंड फूड सब्सिडी के इस फॉर्म में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है डू यू हैव अ डिजिटल राशन कार्ड, अगर आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है तो इसमें यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं नो कीजिएगा। इफ यस इंडिकेट टाइप ऑफ कार्ड, अगर आपके पास यस अगर करते इसमें आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका किस टाइप का आपका राशन कार्ड है इसमें आप टिक कर दीजिएगा। जैसे मेरे पास है आपका RKSY1, तो इसमें मैं टिक करूंगा। थर्ड नंबर पॉइंट आ रहा है वेदर फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली रेशन फ्रॉम द राशन शॉप, मतलब आप हर मंथ आप अपना राशन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, इसमें ये सब नो लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एसेट्स, मतलब आपको अब अपने प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताना है। फर्स्ट पॉइंट है हाउस साइज, डज योर हाउस हैव
थ्री पक्का रूम मतलब आपके आपके पास क्या 3 BHK का एक फ्लैट है या नहीं है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा। वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड मतलब आपके पास कोई जमीन है या नहीं है, तो इसमें आपको टिक करना है यस और नो। अगर जमीन है तो कितना डेसिमल में आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ है व्हीकल्स, डू एनी मेंबर ओन अ मोटराइज्ड नॉन कमर्शियल 4 व्हीलर मतलब कि कमर्शियल नहीं, कमर्शियल मतलब ओला उबेर वाला नहीं पूछा है, इसमें नॉन कमर्शियल पूछा है, मतलब कि आपका प्राइवेट कोई गाड़ी वाड़ी है या नहीं है। अगर यस है तो यस, नो है तो नो। अगर यस है तो आपको कितना गाड़ी है, 1 2 3 4 5 जितना गाड़ी है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका मॉडल लिखना पड़ेगा, क्या मॉडल है, कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, क्या है, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ओके। फिफ्थ नंबर में है स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया तो यहाँ नो कर दीजिएगा। अगर लिया है या तो कौन सा लिया है, गवर्नमेंट लिया है या प्राइवेट लिया है, ये आपको बताना पड़ेगा। और आपके कौन कौन से मेंबर का आपका हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है और उनका गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, उनका प्रीमियम बताना पड़ेगा, उनका सम एश्योर्ड यहाँ पर आपका मेंशन करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट फोर्थ पेज में आ जाते हैं, इसमें आपको बताना है इनकम प्रोफेशन मतलब आपका इनकम प्रोफेशन। इसका पहला पॉइंट है डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपका घर पे कोई इनकम टैक्स देता है या नहीं देता है आपका फैमिली मेंबर में, आपको यस या नो में यहाँ पर जवाब देना है। सेकंड पॉइंट में पूछा गया है कि आपके फैमिली मेंबर के पास पैन कार्ड है या नहीं है, तो इसमें आपको यस और नो में टिक करना है। अगर यस है तो आपके सभी फैमिली मेंबर का आपका पैन नंबर बताना है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ओके। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब आपके घर पे जितने जन काम करते हैं कौन से सेक्टर में काम करते हैं, आपका गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, उनका सैलरी क्या है, कहाँ पर वो काम करते हैं, ये सब सब यहाँ पर आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा मेंबर वाइज, आपके जितने मेंबर है आपके घर पे। चलिए फिफ्थ नंबर पेज में आ जाते हैं, इसमें आपको फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखना बताना है नंबर ऑफ लिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर एंड नंबर ऑफ इलिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर मतलब आपके घर में कितने जन पढ़े लिखे हैं, कितने जन अनपढ़ है, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स देखना है। अगर इलिटरेट है तो इलिटरेट में आपको सीधा सीधी आपको टिक कर देना। अगर लिटरेट है तो क्या क्या सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं, कितने दूर तक पढ़े हैं, सब इसमें आपको बताना पड़ेगा मेंबर वाइज करके। ओके। सो आप 6 नंबर पेज में अब आ जाते हैं, इसमें आपका 5th नंबर में पूछा गया है आपके घर में कोई भी एमएलए एमपी है या नहीं। अगर है तो यस, अगर नो है तो नहीं है तो आपको नो में टिक मार्क करना है। अगर यस में आप टिक मार्क करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा आपके फैमिली में कितने जन आपके एमपी एमएलए है, इसमें आपको नंबर बताना पड़ेगा और उनका डिटेल्स देना पड़ेगा। ओके। 6 नंबर पॉइंट में आपका लिखा हुआ इज एनी मेंबर अ गवर्नमेंट पेंशन मतलब आपके घर में अगर किसी को क्या गवर्नमेंट से पेंशन वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो यस में टिक कीजिएगा, नहीं मिलता है तो नो में टिक कीजिएगा। ओके। अगर आप यस में क्लिक करते हैं तो उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा। 7th नंबर पॉइंट में इज एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अगर कोई आपका घर का कोई भी मेंबर अगर जीएसटी पे करता है तो आपको यस में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और 8 नंबर पॉइंट में अगर पूछा है टोटल इनकम मतलब टोटल आपका फैमिली इनकम कितना है, यहाँ आपको डिजिट में बताना पड़ेगा। ओके। चलिए ई नंबर में आ जाते हैं, इसमें पूछा गया है अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मतलब पहला में आपको पूछा गया है सीएए एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आपके फैमिली मेंबर से किसी ने सीएए एप्लीकेशन में अगर अप्लाई किया है तो उनका यहाँ पर डिटेल्स वगैरह देना पड़ेगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी सीए का सर्टिफिकेट बन के आ गया है तो उसका भी यहाँ पर आपको डिटेल देना पड़ेगा। अगर नहीं अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल में आप टिक मार्क कर दीजिएगा। ओके। 7th नंबर पेज में आपका आ जाते हैं, ये सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर पूछा है कि अदर्स लाइक मतलब और भी कुछ आप बेनिफिट आप यहाँ लेते हैं जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स देना पड़ेगा जो जो फैमिली मेंबर आपका ये बेनिफिट्स ले रहे हैं। 3rd नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, अगर आपका एसआईआर से आपका नाम डिलीट हो गया है आपके वोटर कार्ड का तो उसका आपका डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा, कौन से मेंबर का कब डिलीट हुआ है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 नंबर पेज में, इसमें आपका पूछा गया है सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंस मतलब आपका बच्चा जो है कौन से स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सभी चिल्ड्रन का यहाँ पर नाम देकर स्कूल का नाम भी देना पड़ेगा। यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। बाप रे बाप इतने बड़ा आपको सभी यहाँ पर डिटेल्स ले लिया है आपके घर का। 2nd नंबर पॉइंट आपको देना पड़ेगा चिल्ड्रन वैक्सीनेशन स्टेटस मतलब आपके चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, आपने वैक्सीन दिया है या नहीं दिया है,
कौन कौन से चिल्ड्रेन को आपके घर पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, यहाँ पर सभी आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा चिल्ड्रेन वाइज। ठीक है। जी नंबर है बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम, मतलब गवर्नमेंट के किसी अन्य स्कीम का पैसा आप डीबीडी लिंक के थ्रू अगर ले रहे हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर नहीं ले रहे हैं तो नो में क्लिक कर दीजिएगा या फिर नो में टिक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका 10th नंबर पेज में। यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन वगैरह है, यहाँ पर आई एग्री में आपको टिक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। ओके, और नेक्स्ट आपका लास्ट आपका जो 11th नंबर पेज है, ये आपका ऑफिशियल यूज के लिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना। इसमें जो भी कुछ भरेंगे या आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय भरेंगे या फिर आपसे भरवाएंगे यहाँ वहां, तो इसे आपको छोड़ देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो यहीं तक लास्ट है आपका ये अन्नपूर्णा भंडार का ये फॉर्म। बाप रे बाप, इतना लंबा फॉर्म और इतना सारा डिटेल्स देना है हर एक फैमिली मेंबर का। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये गवर्नमेंट क्यों इतना सारा डिटेल्स मांग रही है। हो सकता है इतने सारे फेक एप्लीकेंट होने के कारण उनको ये सारा डिटेल्स चाहिए ताकि पैसा कोई फेक पर्सन को नहीं जाए। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो को डेली देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करके रखना पड़ेगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।